अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरलिस्ट अस्सलाम से। तो दोस्तों, हमने जैसा कि अपना चैप्टर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला शुरू किया हुआ था, तो इससे पहले हमने सेल के दो जो है मेन पार्ट डिस्कस किए थे। पहला हमारे पास जो है सेल वाल था और दूसरा हमारे पास जो है पहला सेल मेम्ब्रेन था और दूसरा हमारे पास जो है सेल वाल था। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो कहते हैं सेल को है, प्लाज्म किसी भी लिक्विड मटेरियल से नाम लिया गया है, और यानी साइटो मीन सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर सेल के अंदर जो है मटेरियल होता है, यानी जो है वाटरी मटेरियल होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मीनिंग सेल एंड प्लाज्मा मीन कोई भी जो है अंदर मटेरियल होता है। इनर टू द सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाइफ साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक सेल आ गया, इसकी ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन आ गई, और इसके अंदर ये दूसरे वाला जो है इनर पोर्शन, ये हमारे पास जो है सब जो है ये हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म आ जाता है। उसके बाद विच कंटेन में मैनी ऑर्गेनेलिज में जो बहुत सी मैनी ऑर्गेनेलिज भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया, और सब ऑर्गेनेलिज इस साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। द द The living content of the eukaryotic cell are divided into nucleus and cytoplasm। और जो यूकैरियोटिक सेल का जो है लिविंग कंटेंट डिवाइड किया गया है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। पहला हमारे पास ये अंदर वाला पोर्शन एक गोल टाइप का पोर्शन होता है, हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके बाहर जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है। इसकी अगर हम कंपोजिशंस की बात करें, कंपोजिशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। साइटोप्लाज्म मुश्तमिल होता है हमारे पास जो है साइटोसोल, यानी जो हमारे पास गाढ़ापन जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं उसे हम साइटोसोल, यानी साइटो मीन सेल, सोल मीन जेल लाइक जो पोर्शन होते हैं उसे हम साइटोसोल कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल मॉलिक्यूल जो है, यानी फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, यानी इस साइटोप्लाज्म में ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इसका जो है तीसरी कंपोजिशन हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज में जो है सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो इसके बारे में अगला हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। साइटोसोल, अब साइटोसोल कहते कैसे, इन तीनों के बारे में जो कंपोजिशन के बारे में हम डिटेल बात करते हैं। तो साइटोसोल जैसा कि मैंने आपको बताया, साइटो कहते हैं साइटोप्लाज्म और सोल कहते हैं किसी भी जेल लाइक पोर्शन को हम जो है सोल कहते हैं। किसी भी जेल लाइक पोर्शन को हम जो है सोल कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं इट इज़ सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये जो है सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। केमिकली इट इज़ अबाउट 90% वाटर। केमिकली अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो है 90% जो है वाटर होता है। एंड फॉर्म अ सोल्यूशन कंटेनिंग, और ये बनाते हैं एक सोल्यूशन जिस पर जो मुश्तमिल होता है ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ की एक एक लफ्ज़ को जो है ट्रांसलेट करके बताता हूँ, क्योंकि ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन जो है रहे ना। अगर आपको समझ आती हो तो आप मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें। जो मुझसे जो है गलती हो, कोई एरर हो, आप मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि हो सकती है, इंसान है, कोई भी गलती हो सकती है। जहाँ से गलती हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इट्स ओके, ये कोई बात नहीं। तो आगे हम जो है सेल का जो दूसरी कंपोजिशन थी वो हमारे पास फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ, यही फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इसमें जो है लाइफ के जो है बहुत से फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। सम ऑफ देम आर सम ऑफ देम आर इन आयोनिक फॉर्म। बहुत से जो है आयोनिक फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सोडियम आ गया, या फिर हमारे पास जो है पोटाशियम आ गया, या सोडियम आ गया। ये दोनों हमारे पास जो है पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म ट्रू सोल्यूशन, और छोटे मॉलिक्यूल जो वो ट्रू सोल्यूशन पाते हैं। सम लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन, और जो बड़े मॉलिक्यूल है हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशंस भी बनाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन में भी सोल्स, कोलाइडल सोल्यूशन जो है सोल होते हैं नॉन विस्कस, यानी इसमें जो है विस्कोसिटी नहीं होती। और जेल, या फिर ये जेल होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, सोल यानी जेल को ही कहते हैं। साइटोसोल से लफ्ज़ लिए गए। साइटो मीन सेल एंड सोल मीन जेल लाइक पोर्शन या विस्कस जिसे हम कहते हैं। तो उसके बाद में आपको तीसरा जो है इसका जो कंपोजिशन बनाता है वो हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही तमाम की तमाम सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, जो हमारे जो है सेल को जो है हर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। यानी सेल को बताती हैं कि अभी आपने डेथ करनी है, निक्रोसिस करनी है, पेप्टोसिस करनी है, कौन सा फंक्शन जो है
परफॉर्म करना है, कितने एटीपी बनाने हैं, सब की सब जो है इंफॉर्मेशन वो हमारे पास सेल में होती है। इन लिविंग सेल, अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें, द साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्म में जो है बहुत सी सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल। इंशाल्लाह इन सब के ऊपर हम वन बाय वन जो है लेक्चर भी रिकॉर्ड करेंगे। आपने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है क्योंकि आपके लिए ही मैं इतनी जो है मेहनत करता हूँ। शुरू करते हैं हमारे पास ये फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम फंक्शन की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, इट एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल। ये जो है स्टोर हाउस होता है किसी भी वाइटल केमिकल का। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक सेल की जो है स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, यहाँ पर हमने कह दिया कि ये अंदर वाला मटेरियल जो हमारे पास आ जाता है, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तमाम ऑर्गेनेलिज या तमाम मालिक्यूल हो गए, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म ही जो है इनको प्रोटेक्ट कर रहा है या इन्हें जो है शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम इसको स्टोर हाउस भी कहते हैं तमाम केमिकल्स का। उसके बाद हम जो है साइटोप्लाज्म के बारे में, इट इज साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवे, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी बहुत से प्रोसेस जो हो रहे हैं वो सेल के अंदर ही हो रहे होते हैं, जो हमने इंशाल्लाह डिस्कस भी करने हैं। इस जो बहुत से मेटाबॉलिक पाथवे जो है साइटोप्लाज्म में ही अक्कर हो रहे होते हैं। तो इसके बाद जो है तीसरा जो है फंक्शन इसका आ गया द फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया मिसाल के तौर पर जो है सेल में जो है साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है एक लिक्विड मटेरियल है, इसमें लिक्विड ज़्यादा पोर्शन में होता है, इस वजह से जो फ्री मटेरियल है इसमें जो फ्लोट कर रहे होते हैं। दिस इज एन एक्टिव पैसिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो है साइटोप्लाज्म की एक्टिव या पैसिव मूवमेंट कहलाई जाती है। तो इंशाल्लाह हमने जो है साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर लिया, तो हमारा जो अगला नेक्स्ट लेक्चर हो जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।